हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्ले चल रहा था ऑल माई सन्स, उसके हमने 15 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपको 16th पार्ट करवाने जा रही हूँ उसका। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्रिस को अपने फादर पे डाउट हो जाता है कि उन्होंने ही 21 पायलट्स को मारा है, क्योंकि उन्होंने ही जानबूझ के डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स हैं जो वो एयरफोर्स को दिए थे। तो कैलर है जो अपने बेटे को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया, उस टाइम उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहा है जिनको हम आगे अब पढ़ेंगे। तो क्रिस कहता है आई एम लिसनिंग गॉड एलिमेंट, आई एम लिसनिंग, कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ मेरे को कि तुमने ही मारे हैं। कैलर कहता है देयर मूवमेंट्स आर दोज ऑफ सबटाइल परस्यूट एंड एस्केप। कैलर keeps a step out of Chris' range as he talks. You are a boy, what could I do? I am in business, a man in a business. कहता कि मैं क्या करता, मैं बिजनेस में था, मैं एक बिजनेस मैन हूँ। 120 क्रैक्ड, दे आर आउट ऑफ बिजनेस। कहता कि अगर मैं 120 सिलेंडर बाहर निकाल देता तो वो बिजनेस से निकल जाते। यू गॉट अ प्रोसेस, तुम्हें प्रोसेस पता है, द प्रोसेस डू नॉट वर्क, यू आर आउट ऑफ बिजनेस। कहते अगर तुम बिजनेस में से बाहर चले जाओगे तो तुम काम नहीं कर सकते। यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, यूर स्टफ इज़ नॉट गुड, दे क्लोज अप यू अप, दे टीयर अप योर कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि अगर उनको पता लग गया कि आप सिलेंडर्स को ठीक नहीं कर सकते हो, मेरा बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। वट द हेल इज़ इट टू दैम। तो उनके साथ क्या हुआ, दे ले 40 ईयर्स इनटू अ बिज़नेस, मैंने 40 साल बिज़नेस में लगाए हैं। एंड दे नॉक यू आउट इन 5 मिनट, और वो 5 मिनट में आके सब कुछ ख़त्म कर देंगे। वट कुड आई डू, मैं क्या करूँ। लेट दैम टेक 40 ईयर्स, मेरे को 40 ईयर्स याद आते हैं। लेट दैम टेक माई लाइफ अवे, मेरी जो लाइफ को ले जाएंगे। I never though they had installed them, I swear to God I thought they had stopped them before anybody took off. मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि इससे मेरा बिजनेस है जो वो ख़राब हो जाएगा। क्रिस कहता है देन वाई डिड यू शिप दैम आउट। कहता अगर तुम्हें पता था तुमने क्यों भेजे उन सिलेंडर्स को। कैलर कहता है बाय द टाइम दे कुड स्पॉट दैम आई थॉट आई हैव द प्रोसेस गोइंग अगेन एंड आई कुड शो दैम दे नीडिड मी एंड दे हैड लेट इट गो बाय, बट वीक्स पास्ट एंड आई गो नो किक बैक, सो आई वॉज गोइंग टू टेल दैम। कहता कि ऐसा था कि उस टाइम तो मैं बोल नहीं सका, मेरे को ऐसा था कि चलो बाद में जब होगा तो मैं प्रोसेस शुरू करके उनको ठीक कर दूंगा, पर वीक पास हो गई और मैं वापस गया ही नहीं और ये सब कुछ चला गया। देन वाई डिड नॉट यू टेल दैम, तो तुमने बताया क्यों नहीं। इट वॉज टू लेट, बहुत टाइम हो चुका था। द पेपर इट वॉज ऑल ओवर द फ्रंट पेज, ये सभी खबरें हैं जो न्यूज़पेपर में छपने लगी थी। 21 वेंट डाउन, 21 जो है ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज टू लेट, बहुत लेट हो गया था। दे केम विद हैंडकिफ इनटू द शॉप, वो कहते कि पुलिस मेरे को हथकड़ी लगाने शॉप पे आ गई थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या करता। क्रिस आई डिड फॉर यू, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। इट वॉज अ चांस एंड आई लुक इट फॉर यू, ये चांस है और मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था। आई एम 61 ईयर्स ओल्ड, मैं 61 साल का हो चुका हूँ। व्हेन वुड आई हैव अनदर चांस टू मेक समथिंग फॉर यू, मेरे पास दूसरा चांस नहीं है इस बिज़नेस को दोबारा खड़ा करने का तुम्हारे लिए। 61 ईयर ओल्ड, यू डोंट गेट अनदर चांस डू यू। 61 ईयर का होने के बाद अब मेरा जो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास दोबारा चांस नहीं होगा। यू इवन न्यू दैट दे वुड नॉट होल्ड अप इन द एयर, आपको पता था कि वो एयर पे होल्ड नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ। आई डिड नॉट से दैट, मैंने कुछ नहीं कहा। बट यू वर गोइंग टू वार्म दैम नॉट टू यूज़ दैम, पर तुम उन्हें रोक तो सकते थे कि उनको यूज़ मत करो, बट दैट डज नॉट मीन, पर ये सब कुछ नहीं हो पाया। क्रिस कहता है इट मीन्स यू न्यू दे हैड क्रैश, तो तुम्हें पता है कि वो क्रैश हो गया था। आई डोंट मीन दैट, मेरा ये मतलब नहीं था। क्रिस कहता है दैन यू थॉट दे हैड क्रैश, तो तुमने सोचा कि वो मर गए होंगे। आई वॉज अफ्रेड मे बी, मुझे डर था कि शायद वो क्रैश हो गए। यू वर अफ्रेड में भी, तुम्हें डर था इस बात का। गॉड इन हेवन, वट काइंड ऑफ अ मैन यू आर, किस किस्म के इंसान हो तुम। किड्स वर हैंगिंग इन द एयर बाय दोज हेड्स, वो जो 21 पायलट्स थे उनके हेड्स आसमान में लटक रहे थे। यू नो दैट, तुम्हें पता है इस बारे में। फॉर यू आर बिजनेस फॉर यू, कहता ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है बिजनेस को बचाने के लिए।
क्रिस कहता है फॉर मी, मेरे लिए क्या है। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए हो तुम। फॉर मी, मेरे लिए आई वॉज डाइंग एवरी डे एंड यू वर किलिंग माई बॉयज़ एंड यू डिड इट फॉर मी। मैं रोज़ मरता हूँ इस बात को सुन के, तुमने इतने लोगों को मार दिया और ये सब तुमने मेरे लिए किया है। वट द हेल डू यू थिंक आई वॉज थिंकिंग ऑफ, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इस बिज़नेस के बारे में सोचूंगा। इज़ दैट एज फार एज योर माइंड कैन सी द बिज़नेस, ये तुम्हारा दिमाग है जो सिर्फ बिज़नेस के बारे में सोचता है। वट इज़ दैट, क्या है ये। द वर्ड ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की दुनिया। वट द हेल डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। यू डिड इट फॉर मी, ये तुमने सब मेरे लिए किया है। डोंट यू हैव अ कंट्री, तुम्हारी कोई कंट्री नहीं है। डोंट यू लिव इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में नहीं रहते। वट द हेल आर यू, क्या ये क्या किया तुमने। यू आर नॉट इवन अ एनिमल, तुम तो एक जानवर भी नहीं हो। नो एनिमल किल्स हिज ओन, कहता है कि कोई जानवर अपने जानवर को नहीं मारता। वट आर यू, तुम क्या हो। वट मस्ट आई डू टू यू, मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ। आई वॉन्ट टू टीयर द टंग आउट ऑफ योर माउथ, मेरा मन करता है कि तुम्हारी मुंह से तुम्हारी जुबान काट लूँ। वट मस्ट आई डू, क्या करूँ मैं। वट मस्ट आई डू, जीस गॉड वट मस्ट आई डू। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्रिस कैरल कहता है क्रिस माई क्रिस, कर्टन है जो वो हो जाता है। 2 o'clock the following morning, mother is discovered on the rise, rocking ceaselessly in chair, staring at her thoughts. It is an intense, light sort of rocking. A light shows from upstairs bedroom, lower floor window being dark. The moon is strong and cast its blush light. 2 बज चुके हैं सुबह के। मदर है जो डिस्कवर ऑन अ राइज, उनको पता लग रहा है कि दिन निकल रहा है। चेयर पे हैं, सोच रही हैं। लाइट्स हैं जो वो ऊपर के बेडरूम के और नीचे फ्लोर की सबकी जल रही हैं। प्रेजेंटली जिम ड्रेस्ड इन जैकेट एंड हैट अपीयर एंड सिंगिंग हर गोइंग अप बिसाइड हर। जिम आता है, उसने जैकेट और हैट पहनी हुई है और उसे देखता है और उसके पास जाता है। एनी न्यूज़, कोई न्यूज़ मिली। मदर कहती है नो। जिम कहता है यू कांट सिट अप ऑल नाइट डियर, यू वाई डोंट यू गो टू द बेड, तुम सारी रात ऐसे मत बैठो, तुम अपने बेड पे क्यों नहीं जाती हो। आई एम वेटिंग फॉर क्रिस, मैं क्रिस की वेट कर रही हूँ। डोंट वेरी अबाउट मी जिम, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मेरी परवाह मत करो, मैं ठीक हूँ। अब जिम है जो जिम क्रिस को ढूंढने गया था, मतलब क्रिस है जो ये अपनी फादर की बातें सुन के घर से चला जाता है। जिम कहता है बट इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, कहता है रात के 2 बज रहे हैं। मदर कहती है आई कांट स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही है। यू हैड एन एमरजेंसी, तुम्हें कोई एमरजेंसी है। जिम कहता है समबडी हैड अ हेडेक एंड थॉट ही वॉज डाइंग, कहते कोई किसी का तो सर बहुत समबडी हैड अ हेडेक, किसी का सर दुख रहा था एंड थॉट ही वॉज डाइंग, और वो कह रहे हैं कि वो मर गया है। हाफ ऑफ माई पेशेंट्स आर क्वाइट मैड, मेरे आधे पेशेंट तो पागल हैं। नोबडी रियलाइज हाउ मैनी पीपल आर वॉकिंग लॉस एंड दे आर क्रैक्ड एज कोकोनट। मनी 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 मनी, सारा दिन पैसा पैसा होती रहती है। यू से इट लॉन्ग इनफ, इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग, तुम्हें पता है पैसे से ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं है। ओ हाउ आई हैड लव टू अराउंड वैन दैट हैपन, और मैं कहाँ था जब ये सब कुछ हुआ। मदर कहते हैं यू आर सो चाइल्डिश जिम, समटाइम्स यू आर, तुम तो कभी कभी बच्चे हो जाते हो। जिम कहता है कैट व्हाट हैपन, क्या हुआ। मदर कहते हैं आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। ही एन आर्ग्यूमेंट विद जो, उसने क्रिस ने जॉ से आर्ग्यूमेंट किया। एंड देन ही गॉट इन द कार एंड ड्रॉप अवे, और वो अपनी कार में बैठ के कहीं चला गया। वट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट था। एन आर्ग्यूमेंट जो ही वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड बिफोर, मदर कहते हैं कि वो बच्चों की तरह रो रहा था। दे आर्ग्यू अबाउट एना, वो एना के बारे में बात कर रहे थे। नो नॉट एना, एना के बारे में नहीं। इमेजिन, सोचो, ही हैज़ नॉट कम आउट ऑफ दैट रूम सिंस ही लेफ्ट ऑल नाइट इन दैट रूम, कहते कि जब से वो लड़के गए हैं तब से जॉ है जो अपने रूम में बंद है, सारी रात उसी कमरे में। जिम कहता है वट हैड जॉ डू टेल हिम, उसको बताओ वो कहाँ है। टेल हिम वट, क्या बताऊँ उसको। डोंट बी अफ्रेड कैट, आई नो आई हैव ऑलवेज नो, कहते तुम नाराज़ मत हो, दुखी मत हो, मुझे सब पता है। हाउ, कैसे। इट अकर टू मी अ लॉन्ग टाइम अगो, ये मुझे पहले से पता था। आई ऑलवेज हैड द फीलिंग दैट इन द बैक ऑफ हिज हेड क्रिस ऑलमोस्ट न्यू, आई डिड नॉट थिंक इट वुड बी सच अ शॉक, कहती मेरे को तो हमेशा फीलिंग आती थी कि क्रिस को जॉ की इस गलती के बारे में पता है, और मैं नहीं सोच सकती थी कि वो इतना शॉकिंग होगा।
जिम कहता है क्रिस वुड नेवर नो हाउ टू लिव विद अ थिंग लाइक दैट। क्रिस को नहीं पता कि वो कैसे इन चीज़ों के साथ जिएगा। इट टेक अ सर्टन टैलेंट, इसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए। फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए। यू हैव इट एंड आई डू, तुम्हारे पास है और मैं कर सकता हूँ, बट नॉट हिम, पर वो नहीं कर सकता। मदर कहती है वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इज़ नॉट कमिंग बैक, वो कभी वापस नहीं आएगा। जिम कहता है नो ही विल कम बैक, नहीं नहीं वो वापस आएगा। वी ऑल कम बैक कैट, हम सब वापस आएंगे। दिस प्राइवेट लिटिल रेवोल्यूशन ऑलवेज डाई, ये जो छोटी सी लड़ाई हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। द कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ऑलवेज मेड, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इन अ पर्टिकुलर वे, फ्रैंक इज़ राइट, फ्रैंक सही था। एवरी मैन डज हैव अ स्टार, हर आदमी का एक स्टार होता है। द स्टार ऑफ वंस ऑनेस्टी, और इस स्टार में एक ऑनेस्टी होती है। एंड यू स्पेंड योर लाइफ ग्रोपिंग फॉर इट, और तुम अपनी लाइफ स्पेंड करो, बट वंस इट आउट इट नेवर लाइट्स अगेन। आई डोंट थिंक ही वेंट वेरी फार, मैं नहीं सोच सकती कि वो इतना दूर चला गया है। ही प्रोबेबली जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन टू वॉच ए स्टार गो आउट, वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो अकेला रहे और अपने स्टार्स को देख सके। जस्ट एज लॉन्ग एज ही कम्स बैक, तो वो तब उसके बाद वापस आ जाएगा वो। आई विश ही कुड नॉट आंट वन कैट 1 ईयर आई सिंपली टुक ऑफ वेंट टू न्यू ऑरलेन, कहते 1 साल पहले मैं ऑरलेन गया था। फॉर 2 months आई लिव्ड ऑन बनाना एंड मिल्क, मैं सिर्फ वहाँ पे 2 महीने सिर्फ बनाना और मिल्क खाता था। एंड स्टडीड अ सर्टेन डिजीज़, और कई बीमारियों के बारे में पढ़ता था। एंड देन शी केम एंड शी क्राइड, और फिर वो आती है चिल्लाती है। एंड आई वेंट बैक होम विद हर, और फिर मैं उसके साथ घर पे वापस आ जाता हूँ, मतलब अपनी वाइफ की बात कर रहा है। एंड नाउ आई लिव इन अ यूजुअल डार्कनेस, अब मैं अंधेरे में रह रहा हूँ। आई कैन नॉट फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा। इट्स हार्ड समटाइम टू रिमेंबर द काइंड ऑफ मैन आई वॉन्टेड टू बी, मैं जो बनना चाहता था उसको मैं अब नहीं ढूंढ पाता। आई एम गुड हस्बैंड, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। क्रिस इज़ अ गुड सन, क्रिस एक अच्छा बच्चा है। ही विल कम बैक, वो वापस आएगा। कैलर कम्स आउट ऑन अ पोर्च इन ड्रेसिंग गाउन एंड स्लीपर, कैलर पोर्च में आता है। ही गोज़ अपस्टेयर, ऊपर जाता है। टू एली, जिम गोज़ टू हिम, जिम उसके पास चला जाता है। जिम कहता है आई हैव द फीलिंग शी इज़ इन द पार्क, मेरे को ऐसा लगता है वो पार्क में होगा। आई विल लुक फॉर, मैं उसको देखने जाऊँगा। पुट हर टू बेड, तुम अपने बेड पे चले जाओ। जॉ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर वट शी इज़ गॉट, जॉ को कहता है कि ये ठीक नहीं है कि वो सारी रात के लिए जाग रही है। कैलर कहता है व्हाट डज़ ही वांट हियर, वो यहाँ क्या करने आया है। हिज फ्रेंड इज़ नॉट होम, उसका फ्रेंड घर पे नहीं है। कैलर कहता है आई डोंट लाइक हिम मिक्सिंग इन सो मच, मेरे को नहीं पसंद है कि जो तुम मिक्स होके रहते हो। इट्स टू लेट जो, ही नोज़, कहता है ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तुम्हें पता होना चाहिए। कैलर कहता है व्हाट डज़ ही नो, उसे क्या पता होना चाहिए। ही गेस्ड इट अ लॉन्ग टाइम अगो, उसे गेस होना चाहिए कि बहुत टाइम हो चुका है। आई डोंट लाइक दैट, मुझे ये पसंद नहीं है। मदर कहती है बट यू डोंट लाइक, तुम्हें क्या पसंद नहीं है। या आई डोंट लाइक, मदर कहती है यू कैन नॉट बुल योर सेल्फ थ्रू दिस वन जो, यू बेटर बी स्मार्ट नाउ, दिस थिंग इज़ नॉट ओवर यट, कहती कि अब तुम्हें स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत स्मार्ट बन चुके हो, ये झूठ ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। कैलर कहता है एंड वट इज़ शी डूइंग अप देयर, शी डज़ नॉट कम आउट ऑफ द रूम, वो यहाँ क्या कर रही है, वो अपने रूम में नहीं जाएगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। सिट डाउन, स्टॉप, मिड बैट, और बैठ जाओ और पागल मत बनो। यू वॉन्ट टू लिव, तुम रहना चाहते हो। यू बेटर फिगर आउट योर लाइफ, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी बनानी चाहिए। कैलर कहता है शी डोंट नो, डज शी, उसे नहीं पता, क्या उसे पता है। मदर कहती है डोंट आस्क मी, मेरे से मत पूछो। कैलर कहता है देन हु डू आई आस्क, तो फिर मैं किससे पूछूं। बट आई डोंट थिंक शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, पर मेरे को नहीं लगता कि उसको सब कुछ पता है। यू आर आस्किंग मी अगेन, ये तुम मुझसे दोबारा पूछ रहे हो। आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वट आई एम अ स्ट्रेंजर, मैं क्या हूँ, स्ट्रेंजर हूँ। आई थॉट आई हैड अ फैमिली देयर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के बीच हूँ। वट हैपन टू माई फैमिली, क्या हो गया है मेरी फैमिली को। यू हैव गॉट अ फैमिली, तुम्हारी एक फैमिली थी। आई एम सिंपली टेलिंग यू दैट आई हैव टू स्ट्रेंथ टू थिंक एनी मोर, मैं तुम्हें सिंपली बता रही हूँ कि तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है, वो स्ट्रेंथ है जो वो पूरी हो गई है। यू हैव नो स्ट्रेंथ, तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं है। द मिनट देयर इज प्रॉब्लम यू हैव नो स्ट्रेंथ, अगर 1 मिनट में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है जो वो ख़त्म हो जाती है। मदर कहती है जॉ यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, तुम ये चीज़ें दोबारा कर रहे हो। ऑल योर लाइफ वेन एवर देयर्स ट्रबल यू टेल एट मी एंड यू थिंक दैट सेटल इट, तुम्हारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आई तुमने मेरे से शेयर किया और हमने उसको सेटल कर लिया। देन वट टू डू आई डू, कहता अब मैं क्या करूँ। टेल मी, टॉक टू मी, वट डू आई डू, बताओ मेरे को।
पूछो मेरे से क्या करूँ मैं। जो आई हैव बीन थिंकिंग दिस वे, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। इफ़ ही केम बैक, अगर वो वापस आएगा। वट डू यू मीन इफ़, तुम्हारा मतलब क्या है कि अगर आएगा। ही इज़ कमिंग बैक, वो आएगा, वापस आएगा। मदर कहती है आई थिंक इफ़ यू सिट हिम डाउन एंड यू एक्सप्लेन यूर सेल्फ, अगर तुम उसको अपने पास बिठाओ और उसको अपने बारे में एक्सप्लेन करो। आई मीन यू आर टू मेक इट क्लियर टू हिम दैट यू नो यू डिड अ टेरिबल थिंग, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसके पास ये बात रखो कि तुमने ये सब कुछ किया है। आई मीन इफ़ सॉ दैट यू रियलाइज़ व्हाट डिड यू सी, अगर तुम उसको रियलाइज़ करवाओ कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है तो वो शायद मान जाए। वट आइज डज दैट कट, ये कैसे हो सकता है। आई मीन इफ़ यू टोल्ड हिम दैट यू वॉन्ट टू पे फॉर वट यू डिड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी गलती का जो भी पछतावा कर सकते हो वो उसके सामने करो। हाउ कैन आई पे, मैं कैसे पे कर सकता हूँ। टेल हिम, उसको बोलो यू आर विलिंग टू गो टू प्रिजन, तुम जेल जाने के लिए तैयार हो। आई एम विलिंग टू, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मदर कहती है यू वुड नॉट गो, तुम नहीं जा रहे हो। ही वुड नॉट आस्क यू टू गो, वो तुम्हें नहीं कहेगा जाने के लिए। बट इफ़ यू टोल्ड हिम यू वांटेड टू, पर अगर तुम कहोगे उसको मैं जाना चाहता हूँ। इफ़ ही कुड फील दैट यू वांटेड टू पे मे बी ही वुड फॉरगिव यू, तो उसको क्या पता तुम्हारे पे तरस आ जाए, तुम उसके फादर हो, वो तुम्हें माफ़ कर दे। ही वुड फॉरगिव मी फॉर वट, वो मुझे माफ़ करेगा किस बात के लिए। मदर कहती है जो यू नो व्हाट आई मीन, जो तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आगे वो क्या करेंगे। कैलर मानेगा कैट की बात कि नहीं मानेगा। क्रिस वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये हम नेक्स्ट जो है पार्ट है 17 उसमें करेंगे। तब तक आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।